ने अपने सारे धन माल का त्याग किया और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी आहुतियां समर्पित की। तब तो समाज को तीर्थ का नाम दिया जाता था। शायद समाज को तीर्थ का नाम देने के कारण ही ये लोग तीर्थंकर कहलाए। और आज तीर्थ किसे कहा जाता है? ईंट चूने पत्थरों से बनने वाले स्थानों को तीर्थ का नाम दिया जाता है। शायद समाज के तीर्थ का निर्माण करने वाले तीर्थंकर कहलाते होंगे, पर इन ईंट चूने पत्थरों के मंदिरों का निर्माण कराने वाले कोई भी संत कभी भी तीर्थंकर नहीं कहला सकते। वो तीर्थ को स्थापित करने वाले संत या आचार्य तो हो सकते हैं, पर समाज का निर्माण करने वाले लोग ही धरती पर तीर्थंकर और भगवान की तरह पूजे जाते हैं। तीर्थंकर और भगवान की तरह पूजे जाते हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए, उस समय एक ऐसे आचार्य हुए जिनका नाम था वल्लभ सूरी। जब पाकिस्तान के सारे हिंदू और जैनी लोग घिर गए और अमीर लोगों ने, यहां के अमीर लोगों ने जब कहा कि कम से कम आचार्य और संतों को तो पहले हवाई जहाजों से हिंदुस्तान के लिए रवाना कर दिया जाए, तब वल्लभ सूरी ने पाकिस्तान की धरती पर कहा था कि मैं पहले जाना पसंद नहीं करूंगा। अगर मेरे समाज के लोग यहां पर असुरक्षित हैं और मैं अपने देश वापस सुरक्षित लौट जाऊं, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। और तब उस आचार्य ने पाकिस्तान से अपने सारे जैनी और हिंदुओं को सुरक्षित बाहर निकलने का पहले प्रबंध किया, और अंतिम चरण में जो निकल करके आया वो आचार्य वल्लभ सूरी थे। यही वजह है कि आज भी पूरा पंजाब एक ही संत को मानता है, और वो संत हुए आचार्य वल्लभ सूरी, जो समाज के लिए जिएगा, समाज के लिए मरेगा, समाज के लिए अपनी कुर्बानी देगा। वो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए किसी तीर्थंकर की तरह आदरणीय बन जाएगा। आज की तारीख में समाज पर ध्यान कौन देता है? सामाजिक उत्थान पर ध्यान कौन देता है? हिंदुस्तान के सारे संत या तो भागवत बांचने में लगे हैं, या फिर सारे संत मंदिर और दादा बाड़ियों को बनाने में लगे हैं, या फिर स्थानक और ये भवन बनाने में लगे हुए हैं, या फिर ये संघ निकालते रहते हैं। अरे भाई सोचो, कब तक हम लोग ये संत निकालते रहेंगे और कब तक हम लोग ये केवल मंदिर बना बनाकर अपने धर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे? अगर हमारे समाज में गरीब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दोगे, अगर हिंदुस्तान में लोग सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथों पर रहते हैं, ऐसे ऐसे घर कि जिन लोगों के पास रात को सोने के लिए पूरा छपरा भी नहीं है, अब ऐसे लोग अगर समाज में रहेंगे तो मैं पूछना चाहूंगा कौन से समाज का निर्माण होगा और कौन से समाज की स्थापना हो पाएगी? लोग ईसाई क्यों बने? इसलिए नहीं बने कि ईसाई धर्म अच्छा होगा। लोग ईसाई हिंदुस्तान में इसलिए बने क्योंकि वहां के ईसाइयों ने यहां के गरीब लोगों को अपने गले लगाने का जज्बा अपने भीतर जगाया। लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हम जैन धर्म के अनुयायी बनते हैं, कि हिंदू धर्म के अनुयायी बनते हैं, कि इस्लाम या सिख धर्म के अनुयायी बनते हैं। आदमी को केवल पहला सरोकार यह होता है कि मैं जिस समाज का सदस्य बनना चाहता हूं वो समाज मेरे हितों के लिए कितना काम आदि का है, वो कितना काम आएगा। आदमी इस बात को ज्यादा गौर करता है। मेरा बाप मेरे कोई काम ही नहीं आता, मैं कब तक बाप बाप करता रहूंगा, बाप मुझे गालियां देता रहेगा, धक्के मारता रहे, पीछे जा। बोले बापू जी ठीक है, फिर मैं पीछे की गली से ही निकल जाता हूं। तू मेरा पिता हो सकता है पैदा करने वाला, पर तू मेरा पिता नहीं हो सकता। दुनिया में मां दो होती है, एक वो जो पैदा करती है, एक वो जो पालन और पोषण करती है। एक वो जो पैदा करती है, निश्चित तौर पर आपको किसी हिंदू समाज ने पैदा किया होगा, जैन समाज ने पैदा किया होगा, पर पैदा करने वाली मां है। पर उस मां से भी 2 गुनी 10 गुनी ज्यादा महत्वपूर्ण वो मां हो जाया करती है जो हमें पाल पोस करके बड़ा किया करती है। समाज में
केवल मंदिरों को बनाने से काम नहीं चलने वाला भाई। पता नहीं लोगों ने कैसा धर्म सीख लिया है, कैसा धर्म अपना लिया है कि बड़े बड़े मंदिर बनाते रहो, सारा पैसा इन अमीर लोगों का सारा पैसा या तो पत्थरों पर खर्च होता है और या फिर जीवनवारियों पर खर्च होता है। समाज के लोगों को सच्चा धर्म पता ही नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जो लोग मंदिर बनाते हैं और मंदिर पर एक कपड़े की ध्वजा फहराते हैं और कपड़े की ध्वजा फहराने के लिए 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ का चढ़ावा ले लेते हैं। 5 करोड़ रुपये कोई मामूली दौलत नहीं होती। चुकाते चुकाते आदमी के 60 साल बीत जाते हैं। 5 करोड़ चुकाने में, बोलने में तो जोश जड़ता है और आदमी झट से बोल जाता है 5.25 करोड़। बोलने वालों में से चुकाने वाले गिनती के होते हैं, आधा खाते हैं आधा चुकाते हैं और यूं ही समाज की व्यवस्थाएं यूं ही चलती रहती है। समाज ये क्यों नहीं सीखता कि 5 करोड़ का चढ़ावा लेने वाला व्यक्ति और चढ़ावा बोलाने वाले संत और समाज ये क्यों नहीं सीखते कि उस 5 करोड़ का अगर आप चढ़ावा बुलाते हैं बुलवाएं, पर उस 5 करोड़ का उपयोग मानव समाज के हितों के लिए लगाएं। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान महावीर के मंदिर के लिए शिखर का ध्वजारोहण करने के लिए 5 करोड़ का चढ़ावा बोला तो मैं कहना चाहूंगा उस 5 करोड़ के धन को बैंक में मत डालो। उस 5 करोड़ से भगवान महावीर के नाम पर भगवान महावीर महाविद्यालय का निर्माण करवाओ। ये ट्रस्टों के पास पैसा रखते रहने से क्या होगा? हिंदुस्तान के सारे ट्रस्ट करोड़पति ट्रस्ट हैं। हिंदुस्तान के सारे संत, मुझे माफ कीजिएगा ये लाइन कहने के लिए, पर खुलेआम या पिछवाड़े छिपवाड़े सही, लेकिन सारे संत करोड़पति संत हैं। सारे संत करोड़पति संत हैं। मुझे खुलेआम ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो खुद भी खुलेआम नहीं रखते, पर हिंदुस्तान के सारे संत करोड़पति हैं। करोड़पति उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अरे जब पत्थरों पर खर्च करने के लिए तुम करोड़ों इकट्ठे करवा सकते हो तो अपने गरीब भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लाखों की भी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बनाते रहो मंदिर, 5 करोड़ खर्च करते हो और पूजने वाले वहां पर 50 लोग आते नहीं हैं। अभी अभी की बात थी, हम लोग आ रहे थे, शायद शहर का नाम है रतलाम, बड़ा आलीशान मंदिर बना हुआ है। शहर के बीच में गए, बड़ा आलीशान मंदिर बना हुआ है। ठीक उसके सामने एक और मंदिर वो बन रहा है। पुराना मंदिर था, पुराने पत्थरों का बना हुआ मंदिर था, लेकिन फिर उसको वापस तुड़वाया जा रहा है, बन रहा है। लोग भी पता नहीं कैसे गैले हैं जो उसके लिए 10 करोड़ रुपए इकट्ठा भी करवा चुके हैं, दे भी चुके हैं। अरे तुझे मंदिर से मतलब है, पूजा करने से मतलब है, या मंदिर के सामने एक और मंदिर खड़ा करने से मतलब है? हाँ, बात जमती है कि भाई एक हिंदू समाज ने मंदिर बनाया, इस्लाम समाज के लोगों को मस्जिद बनानी है तो मंदिर के सामने मस्जिद बनाते हैं, बात जम जाती है। पर मंदिर के सामने एक और मंदिर, पता नहीं लोगों में क्या समझ है। ये एक आजकल नामवारी का चक्कर ऐसा चल पड़ा है कि लोग अपना नाम लिखवाने और खुदवाने के लिए, ये सारे आचार्य भी इसी में लगे हैं और ये सारे सेठ साहूकार भी इसी में लगे हैं। किसी भी व्यक्ति ने जिसने प्रतिष्ठा करवाई है, 1 करोड़ रुपया खर्च करके प्रतिष्ठा करवाई है, जरा उससे पूछो कि प्रतिष्ठा करवाने के बाद क्या तुम साल में 30 दिन भी मंदिर में दर्शन करने के लिए गया है? साल में 30 दफा भी गया है? मैं जब कहता हूं पैसे के लिए कि भाई पैसा कमाओ, तो 10 लोग कहते हैं साहब आप महाराज हो के पैसे के लिए बोलते हैं। अरे भाई पैसे के लिए न बोलो तो क्या करो? जो आदमी साल में 365 दिन पूजा करता है वो तो बेचारा एक किनारे रह जाता है प्रतिष्ठा के वक्त, और वो अचानक एक दिन के लिए आता है, मालाएं पहनता है, अभिनंदन पत्र लेता है और प्रतिष्ठा करवा के चला जाता है। अब बताओ पैसा नहीं कमाओगे तो क्या करोगे? क्योंकि तुम्हारे समाज में भक्ति की इज्जत नहीं है, तुम्हारे समाज में केवल पैसे की इज्जत है।
तो अगर पैसा नहीं कमाओगे तो करोगे क्या? सब नीचे पड़े रह जाते हैं पैसे वाला। अब किसकी इच्छा नहीं होती भाई मैं भी मंच पर आऊं, किसकी इच्छा नहीं होती मैं भी समाज में इज्जत कमाऊं, लोग मुझे भी इज्जत दे, किसकी इच्छा नहीं होती? पर पता है हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारी अंटी छूट नहीं देती। तो फिर मजबूर होकर के चंद्रप्रभ को अपने समाज को जागृत करना पड़ता है। भाई बहनों कमाओ, क्योंकि जिस समाज के आप सदस्य हैं वहां पर अब चारित्र की कीमत नहीं है, वहां पर अब ज्ञान की कीमत नहीं है, वहां उसकी कीमत है जिसकी अंटी भारी है, जिसकी अंटी भारी है। हो सकता है मैं कुछ बातें जो बोलूंगा कहीं कोई बात आपको चुभने वाली बात भी हो जाएगी, लेकिन आप उस बात को नेगेटिव अर्थ में मत लीजिएगा, पॉजिटिव अर्थ में लीजिएगा और ये सोचिएगा कि हमारा अब वास्तविक धर्म क्या हो जाना चाहिए, हमारा समाज का कायाकल्प कैसा होना चाहिए। अगर आप माहेश्वरी हैं तो अपने माहेश्वरी समाज के लिए सोचें, अगर आप अग्रवाल हैं तो अग्रवाल समाज के लिए सोचो, अगर आप ओसवाल हैं तो ओसवाल समाज के लिए सोचो। हर आदमी अपने अपने समाज के लिए सोचे और देखे कि मेरा दायित्व अब क्या बनता है, मेरा दायित्व क्या बनता है। समाज का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। एक धर्म गुरु ने एक बहुत पवित्र किताब का लेखन किया। उन्होंने अपने जीवन भर का सारा अनुभव, सारा ज्ञान उसमें उड़ेल दिया, ये सोच करके मैं आने वाली पीढ़ी के लिए एक धर्म ग्रंथ का निर्माण करके चला जाऊं। उन्होंने अपने सारे हमदर्द शिष्यों से ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए धन भी एकत्रित किया, लेकिन ग्रंथ को जैसे ही प्रेस में डालने लगे कि पता चला कि इस साल हमारे पूरे प्रदेश में अकाल घोषित हो गया है, भुखमरी हो सकती है, सरकारें सावधान हो गई है। धर्म गुरु ने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भी धर्म ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए 3.5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। सोचा, निर्णय किया, ग्रंथ को प्रकाशित करने से रुकवा दिया और 3.5 लाख रुपए जो उन्होंने अपने ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए एकत्रित किए थे, उसके उन्होंने मक्के और गेहूं मंगवा लिए और अपने गांव भर के सारे लोगों में गेहूं और मक्के बंटवा दिए। 2 साल के बाद फिर गुरु की इच्छा हुई कि मैं अपने ग्रंथ को प्रकाशित करवाऊं। फिर अपने हमदर्द शिष्यों को इकट्ठा किया, धन देने के लिए प्रेरित किया। शिष्यों ने सोचा गुरु ने मांगा है, दे देना चाहिए। फिर धन एकत्रित हुआ और इस तरीके से फिर 4-5 लाख रुपए इकट्ठे हुए। लेकिन संयोग की बात, जैसे वो प्रेस में डालने वाले थे कि नगर के बाहर का बांध टूट गया और सारा गांव पानी से प्रभावित हो गया, त्राही त्राही मच गई। संत ने निर्णय लिया और कहा कि मेरा धर्म ग्रंथ प्रकाशित नहीं होगा और मेरे धर्म ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए जो धन एकत्रित किया गया वो धन समाज के लिए लगा दिया जाए, लोगों को भोजन के पैकेट बनाकर बांट दिए जाएं। 10 साल के बाद मरते मरते ही सही गुरु ने फिर अपने शिष्यों को एकत्रित किया, धन इकट्ठा किया। आखिर ग्रंथ प्रकाशित हुआ और ग्रंथ पर लिखा हुआ था 3रा संस्करण। ग्रंथ पर लिखा हुआ था 3रा संस्करण। लोगों ने कानाफूसी करनी शुरू की, यार ये गुरु महाराज ने छापा है कि 3रा संस्करण। अरे पहला और दूसरा संस्करण तो आया ही नहीं, उससे पहले 3रा संस्करण लिख दिया। कहीं कोई गोलमाल तो नहीं है? एक दूसरे में कानाफूसी होने लगी। गुरु ने कहा 2 संस्करण मैं पहले प्रकाशित कर चुका हूं, 3रा संस्करण मैंने मानवता के दिमाग के लिए समर्पित किया, लेकिन पहले 2 संस्करण मैंने इंसानियत के नाम पर